हेलो स्टूडेंट, मैं महेश कुमार वर्मा। आज मैं इस वीडियो में आपको फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 लाइट यानी प्रकाश के बारे में हम आपको बताएंगे कि प्रकाश क्या है। तो देखिएगा, प्रकाश की डिफिनेशन क्या है। बताया गया है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। केवल आपको इतना याद रखना है, प्रकाश की डिफिनेशन आपसे पूछा जाए तो आप सीधे यही बताएंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। अब देखिएगा, प्रकाश के बारे में हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देंगे। जैसे कि हम रात्र में किसी वस्तु को ढूंढना चाहते हैं तो हम टार्च लेते हैं, टार्च से हम उस वस्तु को ढूंढते हैं। तो अभी मैंने डिफिनेशन में बताया कि हमारी आंखों को संवेदित करते हैं। तो टार्च क्या आप अपनी आंखों पे लगाएंगे? ऐसा तो नहीं है। टार्च आपको लगाना है कहाँ? वस्तु जहां ढूंढना है, क्योंकि जब उस टार्च जलाएंगे, उसका प्रकाश जब उस वस्तु पर पड़ेगी तो वहां से जो किरणें परावर्तित होंगी वही किरणें हमारी आंखों को संवेदित करेंगी, हमारी आंखों तक पहुंचेगी तो संवेदित करती है। इसीलिए बताया गया है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। अब देखिए, प्रकाश में आपको पढ़ाना है प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में देखिएगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसकी भी डिफिनेशन आपको याद रखना है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर गिरती है, जब कोई प्रकाश की किरण चिकने या पालिशदार तल पर गिरती है तो परावर्तन के पश्चात वह किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर गिरती है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यही प्रकाश के परावर्तन की डिफिनेशन है। ओके, अब देखिएगा, प्रकाश के बाद प्रकाश का परावर्तन हुआ, प्रकाश के परावर्तन के बाद परावर्तन के नियम क्या है। अब आपको मैं बताऊंगा प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो इसके नियम है 2। प्रकाश के परावर्तन के नियम है 2। दोनों नियम हम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी हमने परावर्तन की डिफिनेशन भी बताया है। उस डिफिनेशन के हिसाब से आप देखिएगा, मैं डायग्राम बना रहा हूं। जैसे ये जो आपकी एक रेखा है अविलंब का कार्य करती है। ये रेखा जो आपकी क्या है? अविलंब है। अब इसमें हमें एक किरण डालनी है, तो जो किरण हम इस चिकने तल पर डालेंगे तो वो आपतित किरण होगी, और इस बिंदु से जो परावर्तन हो जाएगा, परावर्तन के बाद जो किरण जाएगी उसे हम कहेंगे परावर्तित किरण। जैसे ये किरण देखिएगा, और आपतित किरण यहाँ पर पड़ने के बाद ये आपकी किरण जो होती है परावर्तित हो जाती है। ठीक उसी माध्यम में देखिए, जिस माध्यम से किरण आई उसी माध्यम में क्या हुई? वापस लौट। इस किरण को हमने बताया आपको कि इसको आप क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और इस किरण को आप क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और इसको हमने आपको बताया ये क्या है? अविलंब है। अब आइए, परावर्तन के नियम में हमने बताया कि 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2। तो पहला नियम क्या होगा ये आप समझिए। आपतित किरण कामा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर, किस बिंदु पर? आपतन बिंदु पर, यानी अविलंब।
तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब, ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतन बिंदु आपका ये है, समझ गए, और ये अविलंब है, ये आपतित किरण है, और ये परावर्तित। तो आपका पहला नियम ये बन गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब, ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये पहला नियम आप लिखेंगे। दूसरा नियम आपका क्या है? आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण कहलाता है आपतन, और परावर्तित तथा अविलंब के बीच बना कोण कहलाता है परावर्तन। तो ये आपका जो कोण बना है आई है और ये आ। तो यहाँ दूसरा नियम बनेगा कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या बन जाएगा? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर। तो यहाँ पर हमने जो बताया प्रकाश, फिर प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो ये आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा परावर्तन के नियम के बाद आपको हम बताएंगे कि दर्पणों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो प्रतिबिंब आपके कैसे बनते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा प्रतिबिंब वास्तविक है, कौन सा आभासी है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो देखिएगा सबसे पहले आपको हम बताएंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, क्योंकि प्रतिबिंब जो बनेंगे वो दर्पण के द्वारा ही बनेंगे। दर्पण में आपको हमने बताया कि एक समतल दर्पण, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको प्रतिबिंब के बारे में बताएंगे कि प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब की डिफिनेशन क्या है, इसके बारे में पहले आप जान लीजिएगा। तो प्रतिबिंब की डिफिनेशन क्या बनेगी कि जब कोई प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब की डिफिनेशन क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ये थी प्रतिबिंब की डिफिनेशन। और प्रतिबिंब के प्रकार क्या है? प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी आप समझ लीजिएगा। पहला आपका है वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक। ये आपका है वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा आपका है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। देखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है, इसके बारे में भी आप समझ लीजिएगा। डिफिनेशन यदि आपको प्रतिबिंब की मालूम है तो इन दोनों डिफिनेशनों को आप लिख सकते हैं। केवल एक डिफिनेशन याद करें, दो आपको अलग से तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस करना है। देखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब वही हम पढ़ेंगे जब कोई प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी डिफिनेशन देखिएगा वही आपकी प्रतिबिंब वाली है, थोड़ा से हमने अंतर किया, वास्तव में बनती है, इतना केवल हमने कह दिया कि जब कोई प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब क्या है? आभासी प्रतिबिंब वही डिफिनेशन जब कोई प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलकर
परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ वास्तविक आप वास्तव में नहीं कहेंगे, मिलती हुई प्रतीत होती है, उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। डेफिनेशन क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण पहले बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कैसे देखिएगा, हम आपको बताएंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। मान लो हम एक दर्पण लेते हैं, सपोज करो ये हमारा अवतल दर्पण है। अभी हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में भी आपको बताएंगे। ये आपका M1 M2 आपका अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव P है, ये फोकस F है और ये आपका वक्रता केंद्र C। मान लो हम कोई वस्तु यहाँ पर कहीं भी आप रख दें, अनंत पर रख दें या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दें। अभी हम आपको बताएंगे कि प्रतिबिंबों का बनना कैसे बनेंगे प्रतिबिंब। तो देखिए, मान लो हम यहाँ पर रखते हैं वस्तु, ये हमारी एक वस्तु O डैश। हमने बताया कि जब वस्तु का ज्ञान हो तो प्रतिबिंबों के बनने के 3 नियम हैं, वो भी बताना है। यहाँ पर हमने केवल आपको ये बताने के लिए बनाया है डायग्राम कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी क्या होता है। तो देखिएगा, ये किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो परावर्तन के पश्चात ये फोकस से निकल जाएगी, ठीक, और दूसरी किरण हम डालते हैं वक्रता केंद्र से, तो परावर्तन के बाद ये अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाएगी। समझना तुमको ये है कि वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है और आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। हमने अभी आपको बताया, जैसे O डैश आपका जो है आपकी वस्तु है, तो ये I डैश आपका प्रतिबिंब है उस वस्तु का। डेफिनेशन क्या बताया गया था कि जब कोई प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो यहां पर ध्यान दो, इसी बिंदु से देखो यह किरण से फोकस से निकल गई, इसी बिंदु से दूसरी किरण चली जो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट गई, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को वास्तव में काट रही हैं, और ये तो वास्तव में काट रही हैं, तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, तो ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा। यदि वास्तव में किरणें एक दूसरे को काट करके प्रतिबिंब बना रही है, तो वो प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आप कोई भी फिगर इस प्रकार से बना सकते हैं जहां पर वास्तव में दो किरणें काटती है। अब बात आई है कि आभासी प्रतिबिंब, तो आभासी के लिए देखिएगा, इसी दर्पण से हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस दर्पण से केवल एक ही कंडीशन है जहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये फोकस F, ये आपका वक्रता केंद्र C। देखिएगा, वस्तु का ज्ञान भी होना चाहिए, इसके बारे में बताया जाएगा आपको कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के मध्य में, कहां पर बताया गया, ध्रुव और फोकस के मध्य, तो पहली किरण को आप मुख्य अक्ष के समांतर डाल देंगे, परावर्तन के पश्चात एक फोकस से निकल जाएगी, और दूसरी किरण देखिएगा हम डालेंगे वक्रता केंद्र से। ये आपकी दूसरी किरण हुई वक्रता केंद्र से। बताया गया है कि कोई भी किरण डाली जाए परावर्तन के पश्चात वो अपने मार्ग पर वापस लौट जाए। ध्यान आपको ये देना है, ये यदि हम दूरियां बढ़ाते हैं तो इनके बीच की गैपिंग आप देखिए, यहाँ पर गैपिंग देखिए, फिर धीरे धीरे देखिएगा ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं प्रतिच्छेदित करेंगे। ऐसी कंडीशन में हमारा प्रतिबिंब बनेगा। उस प्रतिबिंब को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये किरणें आपकी हैं इनको हम डैश करके पीछे की ओर डैश कर बढ़ाते हैं, और इसको भी हम बढ़ाते हैं। ये एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट देती है वहीं पर प्रतिबिंब इसका बन जाता है। और ये प्रतिबिंब जो बना, तो आप भी देख रहे हैं
क्या ये वास्तव में बन रहा है या वास्तव में आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये वास्तविक जो है प्रतिबिंब नहीं है। ये कैसा है? ये आभासी है, क्योंकि ये तो केवल हमें प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। केवल आभास हो रहा है कि प्रतिबिंब यहाँ पर बना है, लेकिन ये वास्तव में प्रतिबिंब नहीं यहाँ पर मिल रहा है। इसलिए ऐसे प्रतिबिंबों को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं और इस प्रकार के प्रतिबिंबों को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इन सारी चीजों को भी आपको ध्यान रखना है और यहीं पर इस टॉपिक को हम रोकते हैं। फिर अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रतिबिंबों के बनने के नियम। ओके।